हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी। माता जी, चल श्री रहा है। दामोदर अष्टकम पढ़े। माता जी, माता जी वो कविता कल। माता जी को पढ़ने दीजिए, उन्हीं का आज टर्न है। कविता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी मैंने माता जी, कल वो तो हम माता जी पढ़ेंगे। जरा आपको जरा वीडियो ऑडियो भेज दूंगी इसके बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है अर्चना माता जी, आप पढ़िए। जी। फिर कल से यही है कि जिसका टर्न होगा वो ही पढ़ लेगा। जी। श्री ठीक है। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्तो दुत्ते गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं रजन्तं करं भोजयुग्मेन शताकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेराख कण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दिस्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अखापयन्तम् तदीश तदि तदीयेषु भक्तिर्जितर्थं पुनः प्रेम तस्तं शताव्रति बन्धे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वडेहं वरिषदपिहा इदं तेव पूर्णात् गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरस्तकि मन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलये घृतं कुन्तल स्निग्धधरश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लच्छलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टातिदिनं बतानु ग्रहाणेश माम अगमिध्यच्छिदस्यः कुबेरात्मजौ बद्धमुत यद्वत् त्वया यामुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरा जो स्टैंजा है उसका पढ़ते हैं। तो वो इसमें क्या कहते हैं? मैं भक्ति रूप रज्जु, रज्जु है अर्थात रस्सी, रज्जु में बनने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो माता के हाथ में लाठी को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बराबर पोंछ रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त है, तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए तीन रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। तो ये क्या सीन है कि जब भगवान यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं कि यशोदा मैया कहीं उनको लकड़ी से, छड़ी से मारे नहीं। तो भगवान की ऐसी दशा ऐसी लीला देखकर जो देवतागण है ना, वो भी
बड़े आनंद से देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान यशोदा मैया को सुख दे रहे हैं। है ना, यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही है, भक्त पीछे पीछे भाग रहे हैं, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। और ये जो पूरा सीन है, उसको ऊपर के लोगों के सारे देवी देवता भी इसके साक्षी बन रहे हैं। है ना, बताते हैं कि जब भगवान ऐसे भाग रहे हैं तो भगवान के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, और भगवान अपने हाथों से पोंछ रहे हैं। एक साधारण बालक की तरह भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। जैसे एक बालक को डर लगता है जब उसकी माता गुस्सा होती है, उसको दंड देने के लिए छड़ी उठा लेती है या डांटती है, तो वो बालक रोने लगता है कि अरे अब मेरे को दंड मिलेगा, पीड़ा होगी। है ना, और वो भागता है कि मुझे छड़ी ना पड़े, बेंत ना पड़े। तो वो डर से जैसे भागता है, भगवान भी उसी तरह से लीला कर रहे हैं। और नारद जी कहते हैं कि जिसकी एक भ्रुकुटी से, है ना, कितने कितने बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी एक भ्रुकुटी के इशारे से जो ग्रह नक्षत्र है वो अपनी चाल बदल लेते हैं। आज वो ही भगवान साक्षात जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो माता की छड़ी से डर के भाग रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। और ये किस लिए कर रहे हैं? अपनी भक्त यशोदा मैया को आनंद पहुंचाने के लिए। यशोदा मैया को ये भान नहीं है कि ये कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सच में ये सच्चिदानंद जी उनके घर में ही आ गए हैं। तो वो इस चीज को नहीं समझती है, वो बस उनको अपना पुत्र समझ के प्रेम करती है। और भगवान वो ही प्रेम का आनंद लेने आए हैं, वात्सल्य रस में भगवान आनंद लेने आए हैं। और इतने वो अपनी मैया के प्रति इतना उनका लगाव है कि जब कि वो मैया से छड़ी खाने के लिए भी तैयार है। और वो इस तरह की लीला कर रहे हैं कि उनकी मैया को आनंद मिले। ये सारा क्या है कि जो रस का बात होती है, वात्सल्य रस की बात होती है। वरना अगर यशोदा मैया को पता होता कि ये भगवान है, तो क्या वो छड़ी लेके उसी तरह से दौड़ पाती उनके पीछे? तब तो वो उनको प्रणाम करती, उनको दंडवत करती, है ना, उनको बोलती भगवान जी प्लीज ये खाइए। लेकिन यहाँ यशोदा मैया भगवान को अपना पुत्र ही मान रही है। जैसे कोई साधारण माँ अपने पुत्र को पर गुस्सा करती है, उनको डांटती है, तो इसी तरह से यशोदा मैया और भगवान के बीच में ये लीला चल रही है, भक्त और भगवान की लीला चल रही है। और भगवान दौड़ रहे हैं, और जब दौड़ते हैं तो उनकी जो गले में जो मोतियों की माला है वो भी हिलती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। हरे कृष्णा। ओके, प्रभुपाद जी का कोट कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है ये? जी माता जी। जी माता जी। आज है हरे 19 अक्टूबर। कृष्ण माता प्रभुपाद जी। जी कहते, व्यक्ति को मायावाद रूपी विपदा से बचाना मानवता का की सर्वोच्च सेवा है। गर्ग मुनि को पत्र, 19 अक्टूबर 1967। तो ये प्रभुपाद जी पत्र लिखते, गर्ग मुनि प्रभु जी का पत्र आया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ डिवोटीज जो है, एक 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 और डिवोटी है जो भगवान के मायावाद को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के पीछे एक और कुछ डिवोटीज जा रहे हैं। तो उन्होंने, गर्ग मुनि ने अपने तर्कों से उन डिवोटीज को जाने से रोका, प्रयास किया। तो वो सफल हुए उस प्रयास में। उन्होंने भगवान के साकार रूप का वर्णन किया, मनोहर रूप का वर्णन किया, अपने तर्कों से समझाया कि नहीं, भगवान निराकार नहीं है।
तो प्रभुपाद जी उनको बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत प्रोत्साहन भरा पत्र लिखते हैं। और उसी में ये उसी का ये अंश है ना, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावाद रूपी विपदा, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बहुत बड़ी विपदा है कि लोग जो है निराकार की जो दर्शन है, निराकार का जो फिलॉसफी है, उससे प्रभावित होते हैं। और जो हर चीज को माया मानने लगते हैं, है ना, मायावाद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जबकि ये क्या है कि इससे क्या है, मानवता को बहुत एक खतरा है। लेकिन अगर कोई इससे डिवोटीज को बचाता है, उस मार्ग में जाने से बचा लेता है, तो ये सर्वोच्च सेवा है। देखिए, भगवान का एक अपना रूप है ना। और ये कह देना कि केवल ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, है ना, ये जगत कुछ है ही नहीं, मिथ्या है। तो ये भगवान की जो हमारे ऊपर अनुकंपा है, हमारे लिए जो उन्होंने ये जगत बनाया है ना, तो हम उसको बोल दे कि नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है यहाँ पर। तो ये अपने आप में क्या है, माया है ना। कि माया से हम घिरे हुए हैं, इसीलिए हम भगवान की क्रिएशन को नहीं देख पा रहे। तो जो भी भगवान की क्रिएशन है, हमें उसे अपने भोग के लिए यूज नहीं करना है, वो बात अलग है ना। जो भक्त लोग हैं वो सारी चीज को भगवान के सेवा में ही लेते हैं। लेकिन और भगवान को साकार रूप में जानते हैं। भगवान के अपना एक रूप है बढ़िया, है ना। तो वो लोग क्या समझते हैं कि भगवान जो है मतलब भगवान निराकार है। जैसे ही जब जरूरत होती है तो वही निराकार में से भगवान अपना कोई एक रूप बना लेते हैं और आ जाते हैं, बाकी उनका कोई रूप है नहीं। तो ऐसा जो प्रचार है वो बहुत ही निंदनीय है और भगवान के प्रति ये अपराध है। अब किसी का इतना सुंदर रूप है और आप उसे कह दीजिए नहीं नहीं, इनका रूप है ही नहीं, ये तो एक प्रकाश पुंज है, तो ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रभुपाद जी ये इस पत्र में वही इंगित करते हैं कि ये एक, प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज नॉनसेंस। तो वो कहते हैं कि ये कोई लॉजिकल बात है ही नहीं, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो और वो गर्ग मुनि को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जो डिवोटीज मायावाद की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको उन्होंने समझाकर जाने से रोका। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। और अब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। माता जी 36वां श्लोक है। एक मिनट, सिस्टम हैंग हो गया है मेरा। यस, ये स्क्रीन पे आ रहा है। जी माता जी, आ रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 36वां श्लोक। 36वां श्लोक पढ़ दे माता जी। हाँ जी, पढ़ दीजिए। भूयादघोनि भगवद्भिरिकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेन्नमप्यशेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो
मोहो भवेद् तु नो व्रजतो रथो वधः। हरे कृष्णा। हरे सबको कृष्ण। धन्यवाद। दधोनि भूनि भगवद्भिर्हारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलन पयंसि तं मा वो तु तापकल्या भगवत स्मृतिर्नो मोहो भवेदितु नो ब्रज तोरघो अध्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयादघोनी भगवद्धिकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वोप्नुतापकलया भगवत् स्मृति नो मोहो भवेदितु नो ब्रजतो दरोध्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। भूयात् अधोनी भगवद्भिः दंड दंड दंडो या यो न हरेत सुरहेलनमप्यस्य शेषम् मा वो अनुता पकलया भगवत स्मृतोग्नो मोहो भवेदिह तु नो व्रजतोरधोवधाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूयादधोनी भगवत भगवत भरकरिकारी दंडो यो नो हरे सुरलनमप्यशेषम् मा मावोऽनुतापकलया भगवत् स्मृतिधीनो नो मोहो भवेदिह तु नो व्रजतो रथोयथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूयाद घोनी भगवद्भिर्कारी दंडो यो नो हरेत सुरहेलन मप्यशेषम मा वो अनुताप कलिया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदीह तू नो ब्रज तोर घो धोधः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयाद अधोनि भगवती अकारी दंडो योनो हरिशुरहेल नमस्ते शेषम मा मा वो अनुपाताप कलिया भगवत स्मतु धनो मोहो भवेदिहि तो नो व्रज तोर अधो अधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयादयोनि भगवत द्विकारी दंडो यो नो हरेत सुरहो सुरहो नमस्य शेषम मावोक्तनुतापकलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवे देहि तु नो ब्रजतो रोधस्थ रोधस्थ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। भूयादघोनी भगवद्भिरकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेल नमप्यशेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदितु नो ब्रज तोरधो अधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूयादघोनी भगवद्भिकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनम् अपि शेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदितु नो व्रजतो रथो अथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूयादधोनि भगवत्यै यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदेतु नो व्रजो रधो अध। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, भूयात ऐसा ही हो अघोनी पापी के लिए भगवत भी आपके द्वारा अकारी किया गया दंड दंड यह जो नो हमारे संबंध में हरे नष्ट करे सुर हेलनम महान देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपि निश्चय ही अशेषम असीम मां नहीं वह तुम्हारा अनुताप पछतावा कलया थोड़ा थोड़ा करके भगवत भगवान का स्मृति घ्न स्मरण शक्ति का विनाश करते हुए मोह मोह भवेत ही भवेत हो इह मूर्ख जीवन योनि में मूर्ख जीव योनि में तो लेकिन नौ हम दोनों का ब्रज तो जा रहे अधः अधः नीचे भौतिक जगत को। अनुवाद, मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह ना आए जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। तो अब द्वारपालों को ये तो समझ आ ही गया, उनके चरणों में गिर गए, मुनि कुमारों के चरणों में गिर गए और चारों जो कुमार थे उन्होंने श्राप देने का निश्चय कर ही लिया है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हम हमारी अधोगति हो, अधोगति मतलब नीचे की ओर पतन, जैसे एक होता है ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर और अधोगति मतलब नीचे की ओर। ये नीचे की ओर। ऊपर और नीचे क्या है, 14 लोक हैं हमारे इस भौतिक जगत में, है ना, जो सत्य लोक से लेके नीचे पाताल तक जाते हैं, है ना। तो ये टोटल 14 लोक हैं, इसी में सब आता है, सत्यलोक, जनलोक, महारलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, फिर भूलोक, फिर 7 पाताल आते हैं। तो ये सारे के मिलकर कितने लोक हैं, 14 लोक हैं। तो जब किसी का पतन होता है तो ये तो भौतिक जगत में है ही नहीं, ये द्वारपाल ये कहाँ पे है, ये भौतिक जगत के पार विरजा नदी से ऊपर जो वैकुंठ है वहां पर लोग। इनकी स्थिति है, मतलब वहां पर ये रहते हैं। कहाँ, साक्षात वैकुंठ में भगवान के अंतःपुर के ये द्वारपाल है। अंतःपुर मतलब कि जो जैसे 7 द्वार हैं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो जहाँ मेन गर्भगृह जिसको कहते हैं, भगवान जहाँ पर वास कर रहे हैं उनका अंतःपुर मतलब सबसे अंदर वाले दरवाजे के द्वारपाल हैं, भगवान के एकदम निकट हैं। तो मतलब इनका वास तो कोई भौतिक जगत में है नहीं, ये सीधे कहाँ से जाएंगे, इनका पतन कहाँ से होगा, वैकुंठ लोक से सीधे भौतिक जगत में। तो कह रहे हैं कि जैसे हमारी अधोगति होगी, धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे नहीं, सॉरी, नीचे की ओर जैसे हम जाएंगे तो उसमें बस इतनी कृपा करिएगा कि हमें भगवान से की विस्मृति ना हो, है ना, हमें ऐसा मोह ना आए कि हम भूल ही जाएं कि भगवान कौन है। तो देखिए, चाहे हिरण्याक्ष हो चाहे हिरण्यकश्यप हो, ये क्या कहते रहते थे कि विष्णु 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 मेरा दुश्मन है। चाहे वो मतलब वृत्ति उनकी आसुरी थी, लेकिन भगवान को वो सदैव याद करते थे, भले ही वो गलत तरीके से याद करते थे, लेकिन भगवान का नाम हमें पता है कि इतना पोटेंट है, इतना एब्सल्यूट है
कि अगर उसे कोई गलत से भी गलत मनोभाव से भी भगवान का नाम लेता है, तब भी उसका कल्याण होना निश्चित है। तो जो सही तरह से माला कर रहा है, भगवान के पवित्र नाम बहुत श्रद्धा पूर्वक कर रहा है, तो उसका तो कहना ही क्या है। उसके लिए तो मतलब आगे का उसका उन्नति होना तो तय है, निश्चित है। तो यहाँ पर वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी जब हम नीचे जाएं पछतावा करने अपने इस भूल का, जो हमने आपको यहाँ रोक कर हमने इतनी बड़ी भूल कर दी है, जब हम उसका प्रायश्चित करने जाएं अधोलोकों में, तो हमें भगवान के नाम की विस्मृति ना हो, भगवान को हम कहीं भूल ना जाए। तो यही हमारे वृत्ति होनी चाहिए। देखिए, जब कोई साधु व्यक्ति या हमारे गुरु अ, हमें कुछ चेस्टाइज करते, हमें कुछ दंड देते हैं या डांटते हैं, तो हमें उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए कि इससे हमारा ही कल्याण हो रहा है। क्योंकि जो साधु पुरुष है, उसकी डांट, उसका दंड देना बहुत ही कल्याणकारी होता है। और जो गुरु होते हैं ना, वो कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के केस में अगर हम देखें, तो उनकी जो अ, माता थी, है ना, सुरुचि, सुरुचि माता जो थी, तो उसने क्या बोला कि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ विष्णु की भक्ति करो, और अगले जन्म में तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे और तब तुम अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य होगे। तो ध्रुव महाराज को बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध भी आता है, और वो जब अपनी माता के पास जाते हैं, सुनीति के पास, कि वो छोटी माँ ने ऐसे ऐसे बोला है, तो सुनीति क्या कहती है कि उन्होंने ठीक तो बोला है, विष्णु की ही तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं। तो तुम ऐसा कार्य करो कि तुम भगवान तुम्हें अपनी गोद में ले, है ना। सुनीति ने ये नहीं कहा कि अरे उसने ऐसा क्यों कहा, ये गलत है। सुनीति माँ को लगा, माता जी को ये लगा कि हाँ, भगवान की अगर तपस्या करने के लिए उसने मेरे बेटे को प्रेरित किया है, तो ये मार्ग तो बहुत अच्छा है। और उन्होंने, सुनीति माता ने ध्रुव महाराज को रोका नहीं, या ये नहीं बोला कि अरे वो कौन होती है ये सब कहने वाली, चलो अभी तर्क वितर्क करके आते हैं, लड़के आते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ध्रुव को बोला कि हाँ, उन्होंने तुम्हें अच्छा मार्ग सुझाया है। और फिर ध्रुव महाराज जाते हैं वन की ओर, और फिर नारद जी उनकी परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। कहते हैं अरे ध्रुव, तुम बहुत छोटे हो अभी, कैसे इतनी तपस्या कर पाओगे, जाओ घर चले जाओ, ये तो जंगल है, यहाँ पर इतने खूंखार जानवर हैं, कभी शेर आएगा, कभी चीता आएगा, हाथी आएगा, तो तुम कैसे करोगे, तुम तो छोटे से बालक हो, 5 वर्ष के, तुम कैसे इन सब विषम परिस्थितियों का वन में सामना कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि नारद जी, अगर आपको मुझे कैसे भक्ति करनी है ये बता सकते हैं तो बताइए, वरना मेरा मार्ग ना रोकिए। मेरा जो निर्णय है वो ध्रुव है, यानी कि अटल है। मैं अब वापस नहीं तो जाऊंगा नहीं, मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। तो फिर जब नारद मुनि ने टेस्ट कर लिया, देख लिया कि हाँ, ये इनमें पूरी श्रद्धा भी है और दृढ़ता भी है, तब उन्होंने फिर ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने गाइड किया कि आपको कैसे तपस्या करनी है, क्या करना है, क्या किस तरह से आगे बढ़ना है आध्यात्म में। और फिर गुरु की मुख्य मार्गदर्शन में ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान जी को प्राप्त कर लिया, उनके दर्शन पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु का जो
चाहे श्राप हो चाहे दंड हो, है ना, जो साधु पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं उद्धार का कारण ही होता है। तो इसी तरह आगे हम तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। तात्पर्य, दंड कितना ही कठोर क्यों न हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। द्वारपाल जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेष्ट थे। समझ गए थे कि हमने अपराध किया है और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत ही महान अपराध है। और इसके कारण अब वो कोई ऐसे वैसे तो है नहीं ना, जय विजय भगवान के एकदम निकटतम पार्षद हैं। तो वो जो उनसे ये कार्य हो गया, उन्होंने रोका चार कुमारों को। तो अब जब उनकी एकदम से आंखें खुली, जब ये चार कुमार बात कर रहे हैं कि इनको भेज देना चाहिए, इन्होंने आचरण ऐसा किया है, इनको निम्न लोकों में ही भेजना होगा, तो ये सुन लेते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है और वो जान जाते कि हमने कोई छोटा अपराध नहीं किया है, ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इसके तुल्य जो उनको दंड मिलने वाला है वो भी कुछ बड़ा ही होगा। निम्नतम जीव योनियों में, जिनमें पशु योनि भी सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। अब देखिए, जो जीव जंतु हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, या ये हिंसक पशु भी ले लीजिए, जैसे शेर है, चीता है, कोई कितना भी बड़ा जानवर हो, लेकिन उसे स्मृति नहीं रहती कि उसको क्या करना है, कि भगवान का जाप करना है या भगवान की लीलाएं पढ़नी है। इतना उनको भान नहीं रहता है। उनका दिमाग किस में चलता है कि मैं खा लूं, मैं सो जाऊं, है ना, वंश वृद्धि कर लूं, अपनी रक्षा कर लूं, वही चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जो ये पशु योनियां हैं, इसमें भगवान की विस्मृति रहती है। तो अगर जो मनुष्य भगवान को भूले रहते हैं, भगवान की जो हम पर अनुकंपा है, हम पर दया दृष्टि है, उसको वो नहीं देख पाते, अपने ही अपने को ही वो सर्व कारणम मानते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ, तब मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है ना, मेरी सैलरी से घर चल रहा है। तो जिसको इस बात का अहंकार होता है, तो ये क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है कि भगवान को हम श्रेय नहीं देते किसी बात का। हम जो कुछ अच्छा होता है वो हम कहते हैं हमारी वजह से हुआ है, हमने इतना परिश्रम किया है, इतना अपना बुद्धि का उपयोग किया है, जिसके कारण आज मैं इस स्थिति में पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, है ना। तो भगवान को उसका श्रेय नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। और अगर जैसे ही कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं, देखो भगवान तुमने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, है ना। तो उस समय फटाफट सब कुछ क्या होता है, जिसको कहते हैं ना ठीकरा फोड़ देना। तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, भगवान जी के ऊपर, कि भगवान तुम ही हो, तुम ही ने हमारे जीवन में गलत किया है, ये ऐसे तुम क्यों करते हो, है ना। मैंने तो इतना धूप दिखाया, दीप जलाया आपके लिए, है ना, और आपने मेरे साथ ऐसा कर लिया। तो हम भगवान को कहीं ना कहीं दोषारोपण भी करते हैं। तो ये क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, या कह सकते हैं पशु वृत्ति है, जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं और अपना स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी की निम्नतम जो योनियां हैं उसमें पशु योनि भी है। इवन अगर हम देखें ना कि पेड़ पौधे जो खड़े रहते हैं,
चाहे तपती धूप हो चाहे बारिश हो, उसी में ये पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। इनको ये नहीं होता अंदर से कि हम चलो जप कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। चेतना उनमें भी है, लेकिन इतने विकसित रूप में नहीं है कि उनको स्मृति हो भगवान की। तो कहते हैं कि जितने भी आजकल जैसे ये मॉडल्स हैं, या जो कटे फटे कपड़े छोटे कपड़े पहन के लोग घूमते रहते हैं, ये क्या बनेंगे? ये वृक्ष योनि ही मिलेगी इनको, जड़ योनि के कपड़े पहनने का तुम्हें भान ही ना रहे। क्योंकि तुम इस तरह से एक कथा आती है नल कुबेर मणिग्रीव की, जैसे हम दामोदर लीला आजकल पढ़ रहे हैं, दामोदर अष्टकम पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक लीला का वर्णन है कि जो कुबेर के पुत्र थे ना, वो अपने मतलब ऐश्वर्य में इतने ज्यादा आसक्त थे कि वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि एक दिन वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ युवतियां भी थी। जल में वो नहाते नहाते सब क्रीड़ा कर रहे थे, और वस्त्र भी उन्होंने धारण नहीं किए थे। और नारद मुनि वहां से गुजरते हैं, तो बस वो ऐसे अट्ठास करते हंसते हैं उनको देखकर, लेकिन प्रणाम नहीं करते। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि ये जो आप इस तरह से कर रहे हो, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो नदी में, और साधु को देखकर प्रणाम तक नहीं कर रहे, तो आपके इस धृष्टता के लिए मैं आपको श्राप देता हूँ, दंड देता हूँ। तो तुरंत फिर वो बोलते नहीं 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 नारद जी, बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, क्रुद्ध ना होइए। तो बोले कि नहीं, जिस तरह से आप आचरण कर रहे हो, ये तो जड़ लोग इस तरह से आचरण करते हैं। तो आप जाओ, पेड़ बन के आप खड़े रहना, सालों सालों तक खड़े रहोगे। तो ये बात है सतयुग की। सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया। तो जब वो एकदम नतमस्तक हो गए नारद मुनि के आगे कि नारद मुनि नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, तो नारद मुनि कहते कि जाओ, अभी तो तुम्हें वैसे ही पेड़ बन के खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन तुम पेड़ किसके आंगन के होगे? भगवान के आंगन के, नंद बाबा के आंगन। दो पेड़ होंगे अर्जुन के, और तुम दोनों नलकुबेर और मणिग्रीव, तुम वो पेड़ में तुम्हारी तुम स्थित होगे। और जब भगवान अपनी लीला करने आएंगे ब्रज में, तो नंद बाबा के आंगन में ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही है कि ओखल में जब माता यशोदा उनको बांध देती है, तो वो ओखल गिरा देते हैं, और घुटने के बल चलकर उस ओखल को दो पेड़ों के बीच में फंसा देते हैं, और अपनी कमर के जोर से पुल करते हैं उस ओखल को, और दोनों पेड़ गिर जाते हैं। और जब दोनों पेड़ गिर जाते हैं, तो उन दोनों का, नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार होता है। देखिए, जो कुबेर के, साक्षात कुबेर के पुत्र हैं, है ना, वो इतनी धृष्टता किए कि नारद मुनि को उनको श्राप देना पड़ा, उनका उद्धार करना पड़ा। इससे क्या हुआ? उनका शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि भगवान ने उनका उद्धार किया। और कहते हैं कि ये दोनों फिर समय के साथ गोलोक भी चले गए। पहले अपने धाम को गए, फिर वहां से गोलोक भी गए। ऐसा कुछ मधुकंठ और नीलकंठ के नाम से ये गोलोक में भगवान की सेवा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब साधु कोई दंड देते हैं, तो उसमें भी कल्याण ही छुपा होता है, उससे हमारा शुद्धिकरण ही होता है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं, और उन्हें आशंका थी कि वे निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वे परमेश्वर को भूल जाएं। तो अभी उनको इस बात का भान था कि अब इतना बड़ा अपराध हुआ है,
तो ऐसी सजा तो मिलेगी जो बहुत कठोर टाइप की होगी, और उनको जेल में डाला जाएगा। अपराध विभाग यानी कि जो कैदी हैं, जो जो अपराधी हैं, उनको जैसे वो कहते हैं ना कि श्रम के साथ सजा, तो ऐसा कुछ उनको मिलने जा रहा है। अपराध विभाग यानी कि जेल में जा रहे हैं। तो उनको यही आशंका का थी कि एक तो उनको योनि बहुत निम्न कोटि की योनि मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बन के भगवान का तप करेंगे। तो उनको जो योनि मिलने वाली है वो बहुत ही निम्नतम योनि है। तो उनको यही डर था कि वो परमेश्वर को, भगवान को भूल ना जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित ना हो। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं मुनि कुमारों से कि प्लीज आप, हम आपको शाप देने से मना नहीं कर रहे हैं, शाप दे दीजिए। हमने ऐसा पाप अपराध हमने ऐसा किया है कि ये दंड तो हमें भोगना पड़ेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके का श्राप ना दीजिए जिससे हमें भगवान की विस्मृति हो जाए। तो आप चाहे देख लीजिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, वो विष्णु विष्णु सारा टाइम उनके मुख से यही निकलता था, अरे विष्णु ऐसा है, विष्णु हमारा बैरी है, विष्णु ऐसे है। और चाहे रावण कुंभकर्ण को देख लीजिए, वो भी राम राम उनके मुख से मतलब हमेशा निकलता था। और फिर चाहे शिशुपाल दंतवक्र को देख लीजिए, इनका भी जो है, शिशुपाल हमेशा कृष्ण की ही चेतना में ही रहे, है ना, वो हमेशा कृष्ण को ही याद करते रहे। भले ही उनको गालियां दे दे के याद करते, क्योंकि वो क्या थे, असुर प्रवृत्ति के थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए वो एक विपरीत भाव में भगवान का नाम लेते थे, लेकिन भगवान का नाम लेते थे। भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है, अगर मजाक मजाक में भी कोई लेता है, वैर भाव से भी कोई लेता है, तब भी उसका कल्याण तो होता ही है। जैसे एक दवाई है, दवाई आप अपने अंदर डालते हैं, मुख से मुख में लेते हैं, तो चाहे वो आप पानी से ले, जैसे भी ले, तोड़ कर खाए, और या फिर पूरी एक बार में निगल ले, दवाई का अपना असर रहता है। भगवत गीता 16:19-20 में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अतीव गर्हित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। तो जो भगवान से या भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है, तो उसको क्या ऐसा ही दंड मिलता है कि वो ऐसी योनियों में डाल दिए जाते हैं जहां पर उनकी चेतना जो है बहुत ही निम्न कोटि की हो जाती है। चेतना इतनी विकसित नहीं रहती, वही उनको सिर्फ इतना ही ध्यान रहता है कि मुझे क्या करना है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस सब की ही बस चिंता करनी है। इससे आगे कि मैं इस भवसागर से निकल जाऊं, ये संसार मेरे रहने योग्य नहीं है, या मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये सारे ज्ञान जो है इन निम्न योनियों में होता नहीं है। और कौन इन निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं? जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, तो उनका ये हाल होता है। तो जैसे हम देखिए कि पेड़ पौधे कौन बनेंगे, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि पेड़ कटते जा रहे हैं, अब इस क्या हो रहा है। आज इतने लोग ऐसे कटे फटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पेड़ ही बनने वाले हैं, तो पेड़ों की कमी नहीं होगी, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। इसमें किसी का प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, प्रश्न है। जी। जो है अ,
दोनों द्वारपाल जो है महान भक्त थे भगवान के, तभी उनको भगवान के प्रमुख द्वार के द्वारपाल मिला था। पर जाने अनजाने में जो उनसे भूल हुई थी, तो उन्हें ये एहसास था कि चारों कुमार भी जो है भगवान के अनंत भक्त हैं, तथा भगवान का रूप भी उनको माना गया है। तो इसलिए उनको जो है दंड तो मिलना ही है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमने जो है उसको दंड उसको स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है, पर इतना दया कीजिए कि हम जब नीचे जाने लगे तो हमें भगवान की विस्मृति ना हो, क्योंकि अगर भगवान की विस्मृति होगी तो आगे फिर अन्य जीवन के लिए आगे आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो उनको मालूम था कि दंड जो है कठिन मिलेगा और निम्नतम लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि उनको नीचे गिरने का डर था, जो कि पृथ्वी लोक है, भूलोक है, जिसमें कि इसमें कि 14 लोक हैं। तो 14 लोग जो माता जी हैं, उसमें ऊपर के लोग तो जप लोग, तप लोग, सतलोक, और ये लोग तो सारे जो है उच्च लोग कहलाते हैं। तो अगर वो भूमंडल पर आते हैं, यहाँ उनको डर था, तो इनका इनमें जाना तो कोई नीचे गिरना नहीं हुआ। नीचे गिरना तो हम समझते हैं कि वो हुआ जो उनको निम्न योनियां प्राप्त होती, जैसे पशु की, पक्षियों की, पेड़ की, पौधों की, जहाँ के जो है ईश्वर की विस्मृति हो जाती है, और ईर्ष्या के कारण जन्म जन्मांतर की वजह से वो निम्न योनियों में जाना पड़ता है, ऊपर उठना कठिन पड़ जाता है। तो ये निम्न योनियों में जाना, नीचे गिरना है, या भूमंडल के ऊपर के चारे लोग भी जो है आध्यात्मिक जगत के हिसाब से नीचे गिरना या अधोगति ही कहलाएगा। हरे कृष्ण। जी देखिए, विद रिस्पेक्ट टू गोलोक या विद रिस्पेक्ट टू वैकुंठ, है ना, अगर हम इनके हिसाब से देखें तब तो वो अधोगति हुई ना, भौतिक जगत में आना। भौतिक जगत हाँ, में भौतिक कबीरदास जगत में जी माता जी। कहते हैं कि भौतिक जगत में आना एक बैड बार्गेन है, बहुत ही बुरा सौदा है। ठीक है। अब लेकिन ये सौदा तो हो गया है, हम तो आ ही गए यहाँ पर, तो हमें इस सौदे को बहुत अच्छे से एनकैश करना है, कैश करना है इसे, इसमें से जो मतलब बेस्ट हमें करना है। ठीक है। तो वैकुंठ से अगर कोई भौतिक जगत में आ रहा है तो फिर ये तो सच में अधोगति हुई ना। अच्छा माता जी, ऊपर के लोग भी जो है कंपैरेटिवली जो है हाँ अधोगति ही कहलाएगी, चाहे वो इतने पवित्र हों कि वहां से बिल्कुल। सतलोक से फिर आगे जो है फिर जो है वो कृष्ण लोक या जो आध्यात्मिक जगत ही हो, तब भी कंपैरेटिव कहलाएगा। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जगत से यहाँ भौतिक जगत में कहीं भी आना वो अधोगति ही है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। क्योंकि देखिए, जो ऊपर के लोग हैं वहां तो भगवान से विस्मृति हो नहीं सकती है। ले ले हरे ले कृष्णा। ले हाँ। कविता पांडे माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी अरे आवाज। मेरा खुला रहे माता जी, मेरा हरे कृष्णा। नहीं माता जी, वो ऑडियो ये खुला रह गया मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या बोल रही थी मैं? कि ऊपर के लोगों में तो भगवान से विस्मृति तो हो नहीं हाँ, सकती। जो ऊपर के तीन चार लोग हैं वहां पर भगवान की विस्मृति नहीं है, वहां पे तो सारे जो है बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग रहते हैं, साधु प्रवृत्ति के ही लोग रहते हैं, है ना। लेकिन हाँ, वहां भी ये पॉसिबिलिटी है कि पतन हो जाए अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है तो, है ना। तो पतन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। आप देख लीजिए, जब वैकुंठ से पतन हो रहा है तो भौतिक जगत के जो ऊपर के लोग हैं वहां से तो हो ही सकता है। हाँ ठीक है ना। माता जी, लेकिन वैकुंठ का जो है जो पतन था वो तो भगवान की लीला थी। हाँ, वो भगवान की लीला थी। तो देखिए प्रभु जी, हम लोग कौन है? भगवान के अंश हैं ना।
हम लोग कौन है? भगवान के अंश हाँ है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान की लीला में तो हम हैं, भगवान के अंश हैं। तो कहीं ना कहीं तो लीला में ही का ही हिस्सा है, हम लोग प्ले कर रहे हैं वो रोल, है ना। हाँ माता जी। ऐसे हम सोच सकते हैं कि क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो इस समय कौन सी लीला चल रही है, हम कौन सी लीला में भाग ले रहे हैं? जो चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट के पार्ट हैं, उस पार्टनर हैं। लीला के अंश हैं, उसका हम रोल प्ले कर रहे हैं। और बिल्कुल। हमें इसको बहुत मा, ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से ये रोल प्ले करना चाहिए। हाँ माता जी, हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंश हैं, लेकिन जो लोग अभक्त हैं, भगवान की भक्ति में नहीं है, वो कौन सी लीला के फिर अंश हुए? तो वो भी सेम लीला प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी वैसे, माता जी वैसे अभक्त तो किसी को कहा नहीं जा सकता ना, तो ये तो बीज तो भगवान कभी भी अंदर अंकुरित कर सकते हैं। तो उन्हीं की कृपा रही तो किसी के भी अंदर अंकुरित हो सकता है ना। जी बिल्कुल। जी। यस, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा स्पष्ट किया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम माता माता। जी, जैसे भक्त बनते तो भी अपने किए हुए कर्मों के ही अनुसार, अभक्त बनते तब भी कर्मों के जो, क्योंकि उन्होंने जो है देखो, वो क्रिया कर रहे थे, तो तभी नारद मुनि को गुस्सा आया तो उन्होंने उनको साथ दिया ना माता जी। हाँ बिल्कुल। जी जी। जब हरे किसी कृष्णा माता। विस्मृति हो जाती है माता जी, तो वो फिर ऐसे ही जी कार्य जी करता है, मतलब जब अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। अब ये द्वारपालों जी को जी। क्या लगा कि हम योग्य हैं, इसलिए हम वैकुंठ में हैं। ये बालक क्या करेंगे भगवान का दर्शन करके? ये तो अयोग्य हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि जी कपड़े पहनने होते हैं। ये छोटे छोटे बालक बिना कपड़े के ये भगवान के दर्शन करके इनको क्या लाभ है? ये क्यों जा रहे हैं वहां? तो उनके अंदर ऐसा अहंकार आ गया कि हम तो योग्य हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। हरे जी कृष्ण जी। माता जी, अहंकार तो भौतिक जगत में अधिकतर सब में 99% में है ही है, फिर सभी हाँ दंड के बिल्कुल भोगी प्रभु हैं। जी, कोई इससे अछूता नहीं है। इवन जो सतोगुण में है ना, उनको भी ये हो जाता है अपने ऊपर अहंकार के, वो बहुत अच्छे हैं। हरे कृष्ण माता जी, कल जी। मैं भागवतम का एक वो पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि जो भगवान के भक्त हैं, उसमें अधिकतर उनको सतोगुणी कहा गया है, परंतु हम्म, गीता में सतोगुणी से ऊपर उनको बताया गया है शुद्ध शुद्ध भक्त। सत्व में या हम्म। सत्व में। तो ये क्या डिफरेंस शुद्ध सत्व में है कि जाने का सतोगुणी रास्ता क्या कहलाएंगे? है प्रभु जी? हाँ जब माता तक जी। कोई सतोगुणी नहीं बनेगा, वो शुद्ध सत्व में जा ही नहीं सकता। अच्छा, और कहीं ऐसा भी है माता जी गीता में, जो सतोगुणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो शुद्ध सत्व में है वो भगवान हाँ कृष्ण की पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम तमोगुण रजोगुण से पहले हम किस में आते हैं? सतोगुण में आते हैं। फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, भगवान की कृपा होती है कि हमें पता चलता है कि हाँ, ये देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। तो यस, तो ये हमें धीरे धीरे पता चलता है, जन्म जन्मांतर इसमें लग जाते हैं, और फिर व्यक्ति शुद्ध सतों में आता है। वरना पहले तो वो देवी देवता की पूजा में ही लगा रहता है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है। फिर कोई भक्त। ये शब्द दो तरह के यूज हुए ना माता जी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ हाँ। जी। क्योंकि सतोगुणी को जो है भगवान के भक्तों को भी सतोगुणी कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जो देवताओं के भक्त हैं वो सतोगुणी हैं, और भगवान के भक्त तो शुद्ध सत्व में है। इसलिए मैंने पूछा एक क्वेश्चन। जी जी जी।
क्लियर है ना प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी, क्लियर? हाँ माता जी, क्लियर है पूरी तरह से। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो फिर ये यहीं पर विराम करते हैं। माता जी हरे दोबारा कृष्ण। बताना जरा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद पुनः। हरे कृष्णा माता सभी जी। साथ। अब आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ, अभी एक सदगुरु जी और हाँ प्रभु जी की हाँ। क्लास खत्म हुई थी ना। हाँ। जी जी। तो माता जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना ना, तो क्लियर हो हाँ, जाएगा। रिकॉर्डिंग तो देखूंगी। क्योंकि वो पूरा नहीं, उसको तो, संदर्भ में है ना। हाँ उसमें भी आता ही है क्वेश्चन तो। हाँ। ठीक है माता जी, ठीक। हरे हरे कृष्ण माता जी, मेरे को वो ये वाला अलॉट जब किसी का नहीं होगा तो तब कर दीजिएगा। क्या चीज? नमा ये दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम, ठीक है माता जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, क्या मैं पाठ कर सकती हूँ कल दामोदर अष्टकम? माता जी कल हरे अब कृष्ण। ऐसा ही किया है कि जिसका जपा होगा वो ही करेंगे, अच्छा। है ना। तो फिर अभी नवंबर भी तो है ना हमारे पास, तो जिनका अभी टर्न नहीं आया ना, तो पहले 15 नवंबर से पहले पहले उनका रख दिया जाएगा। और इसमें क्या है, हम आगे तक कार्तिक मास के बाद भी रिसाइट करते रहेंगे, जी। है ना। तो ठीक। मैं ट्राई करूंगी कि नवंबर ये में, ये वो अर्ली नवंबर में वहां पे जपा और यहाँ पे भागवतम ये भी छूट जाए तो माता जी अच्छा नहीं लगता। वहां पे कर रहे होते हैं तो वो भी मिस करके आते हैं तो भी वो भी बुरा लगता है, भगवान गुस्सा हो जाएंगे ऐसा लगता है। भगवान गुस्सा नहीं होते हैं माता जी। क्योंकि भागवतम नहीं तो छूट जाएगा वो वहां हाँ। पे। तो आज तो मैंने वो क्लास इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा भागवतम फिर मिस हो जाएगा बोल के। हम्म। हाँ, वो कार्तिक माहात्म्य अभी बता रहे हैं ना। जी जी तो जी। हाँ, तो कहीं कोई गुस्सा बात ना नहीं यहाँ माता पे। जी, दोनों दोनों चीज का रिकॉर्डिंग होता है। आप कोई भी सुनिए और बाकी रिकॉर्डिंग सुन हाँ लीजिए। नहीं, कल का तो मैंने आपका वो रिकॉर्डिंग ही सुना था उसमें हम्म। जी। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग ही सुनी थी माता जी। राइट। हरे तो कृष्ण माता जी, ऐसी ये बात जो नहीं हमारी है, क्लास है माता जी, हो 2-3 दिन की जाएगी। तो रिकॉर्डिंग आई नहीं है। भगवान जी है ना। गुस्सा हो जाएंगे। हरे कृष्ण ऐसा माता जी। लगता है, बुरा लगता है हाँ जी माता जी। माता जी। अभी 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं आई है क्या? आइए माता जी। कल उसमें 4 दिन पहले की लिख रही थी वो, जो मैं नहीं नहीं। सुनी थी। नहीं नहीं, हरे कल का कृष्ण था माता माता जी। जी, मैंने तो खुद है। सुना है कल का। अच्छा, हाँ। मैंने कल देखा था ना, तो वो 4 दिन पहले की लिख रही थी, चार नहीं दिन पहले। नहीं अच्छा, माता जी। आज देखूंगी, आज हरे आगे होगी। हाँ कल ही आ गया था माता जी, कल सुबह ही डाल दिया था, 9-10 बजे के बीच। अच्छा हम्म। हरे कृष्ण माता जी, ये वाली अच्छा। रिकॉर्डिंग कहाँ पे है? मैंने आपको भेजा तो है माता जी, मैं अभी फिर भेज देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाली सरयू रिकॉर्डिंग कहाँ सत्संग पे में है? है माता जी, आप कल सरयू मिली है माता जी सत्संग मुझे टाइप सारी रिकॉर्डिंग। टाइप करिए, आ कहाँ जाएगा। पे है माता जी? सरयू सरयू सत्संग। सत्संग आप अच्छा, टाइप सरियू करिए और सरिये एक बार सत्संग। सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए माता जी, वो हर दिन आपको पॉपअप हो जाएगा जैसे ही ठीक डलेगा। है माता जी। तो सरियू मैंने कल का सत्संग लिखू मैं, ठीक है। जी हाँ जी जी, जी मैं जी। आपको लिंक भी ठीक, शेयर कर दूंगी। ठीक है हरे माता कृष्ण। जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जिसका माता प्रणाम। जी, जपा होता है उसका वो होता है क्या? दामोदर अष्टकम का। हाँ जी माता जी। माता जी, कितने लिंक बजे मेरे शुरू को होती भेज है आपकी? दीजिएगा। 7:30 शुरू होती है क्लास? क्या? मतलब शाम को 7:30 बजे होती है आपकी, 7 बजे? शाम को कहाँ माता दामोदर जी, अष्टकम अभी की। हो रही है ना, हाँ जी। अभी हो रहा है ना क्लास, तो शाम को कहाँ होता है। नहीं, दामोदर अष्टकम की बात कर रही हूँ नहीं मैं। नहीं, वो इसी में होता है माता जी। देखिए, अच्छा, सुबह। इतना गृहस्थ जीवन में ना, इतनी क्लासेस लोग नहीं लगा सकते माता जी, बार 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 बार, है ना। सबका हाँ, अपना ये तो है। रहता है, मैंने इसी में कल ही भी करनी चाहिए माता जी। 7:30 बजे खत्म हुई थी ना वो क्लास, तो फिर कल भी ज्वाइन नहीं किया मैंने, तो इसलिए मैं कोई दिन में सुन ली थी। कोई बात नहीं, अच्छा, ठीक है माता जी, दामोदर लिंक मेरे को भी अष्टकम भेज की बात दीजिए। हो रही थी ना। हाँ लिंक में भेज देती हूँ। तो हम लोग आज ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर से मिलते हैं 5 बजे जब सेशन में। हरे कृष्ण माता जी, चंद्र प्रणाम माता जी।
हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। जैसे माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी सब फोन पे है डिस्कस कर वही लीजिए, आपकी पूजा आवाज कर। नहीं आ रही है, अभी फोन पे डिस्कस कर। ठीक, ओके माता जी, ओके माता ग्रंथराज जी, श्रीमद् भागवतम ठीक है की माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जी की जय जय। जय कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। अनंत जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। की वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।